उस पर। और वो मैंने जो बात की है नोइंगली एंड विलिंगली वाली, ये याद रखनी है आपने। ठीक हो गया, ड्यूटीज क्लियर है। आगे आ जाए, सॉरी राइट्स हो गए, आगे आ जाए ड्यूटीज पे। ठीक है, आए जी नेक्स्ट पेज पे, जल्दी से आना रख पे। उसकी ड्यूटी क्या है? A company's auditor must carry out such एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? वो ऑडिट करेगा, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, एग्जामिन करेगा। कैसे क्या करेगा एग्जामिन? किस लिए करेगा? टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू वेदर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट whether adequate accounting reports have been kept by the company and returns adequate for their audit have been received from branches not visited by him. ठीक है जी, समझ उसकी क्या ड्यूटी है? एडुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड को देखिए कंपनी ने मेंटेन किया कि नहीं किया, और जो ब्रांचेस थी उसके एब्स्ट्रैक्ट्स कंपनी के पास हैं कि नहीं है, जो उसने विजिट नहीं की। समझ गए? ये उसकी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? एग्जामिन करे कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और ब्रांचेस के एब्स्ट्रैक्ट्स को जिनको उसने विजिट नहीं किया। और सब कुछ करने के बाद क्या करे? देखिए वेदर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन एग्रीमेंट विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर भी नहीं कि नहीं कर रहे। इन एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक, समझ नहीं इस चीज़ को? अच्छा, ये एग्रीमेंट का मतलब क्या है? अकाउंट कहाँ से बनते हैं? ट्रायल से। ट्रायल से फाइनल बनते हैं ना। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं इसके पीछे ट्रायल बैलेंस टैली है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस कहाँ से बनता है? लेजर से। लेजर के पीछे क्या होता है? जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के पीछे होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स रिकॉर्ड। सोर्स डॉक्यूमेंट होगा ना, उससे पता लगा परचेज हुई है तो परचेज की एंट्री करेंगे, सेल हुई है सेल की एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री से पीछे सोर्स डॉक्यूमेंट, जर्नल एंट्री, लेजर, लेजर से ट्रायल, ट्रायल से। तो देखिए सारे मैच कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहता है पॉइंट बी में? वेदर कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। समझ गए? अच्छा, इसके बाद जो है ना पॉइंट ए से लेके ई तक, ए से लेके ये ऑडिटर की ड्यूटीज हैं। लॉ ने स्पेसिफिकली लॉ ने रिक्वायर की हैं। समझ गए? ऊपर ए और बी भी ड्यूटीज हैं। ये भी, ये जितनी बातें हैं ना जो हम पढ़ रहे हैं, ऊपर ए बी 2 पॉइंट्स और नीचे ए से लेके ई तक, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो ऑडिटर की ड्यूटीज़ हैं और उसने ये ड्यूटीज़ फुलफिल करके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इस पे ऑडिट ओपिनियन देना है। इस पे क्या देना है? ऑडिटर। मैं आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पेज 231 पे है। कोई भी जो भी रिटर्न है, कॉर्पोरेट रिटर्न जो होती है ना, अगेन मैं वही बात करूंगा कि आप चीज़ों का इंटरकनेक्शन देखें कि चैप्टर कौन सा पढ़े हैं हम 1, और वहाँ से उठ के मैं चैप्टर में 14 में जाना पड़ रहा है। और ये मेरे ख्याल में दूसरी तीसरी मरतबा आया हूँ पिछले दो दिनों में आपको। ये है इस सब्जेक्ट की फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट नेचर। ठीक है, इसमें अब ये नहीं कह सकते कि यार मैं चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं मैं चैप्टर नंबर 14 पढ़ लूँगा, कोई मसला नहीं। इसमें नहीं पढ़ सकते, टैक्स में कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़े आप लोग? कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है भाई, पढ़ ली है। अगर देखिए किसी बच्चे ने अगर फॉर एग्जांपल कॉस्टिंग या बजटिंग नहीं पढ़ा और वो वेरियंस में आके बैठा था तो उसका कोई नुकसान। सिमिलरली टैक्स में आपने अगर सैलरी नहीं पढ़ा और अगर बिजनेस में बैठ गए तो बिजनेस में सैलरी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये कैपिटल गेन नहीं पढ़ा तो इनकम और प्रॉपर्टी का आपस में कोई कनेक्शन। इस सब्जेक्ट की नेचर चेंज है। ये आपको एहसास दिलाएगा कि आपने कोई लेक्चर मिस किया था, फिजिकली या मेंटली। ये आपको एहसास कई दफ़ा दिलवाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये आपके सामने ऑडिट रिपोर्ट आ गई है, सामने मॉडल एक रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें देखें जब रिपोर्ट स्टार्ट होती है ना तो एक तो मैंने आपको टाइटल पढ़ाया था कुछ दिन पहले, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, याद है आप लोगों को? फिर उसके बाद क्या आ गया? ओपिनियन।
एक हेडिंग आ रही है ओपिनियन, इसके नीचे 2 पैराग्राफ्स आ रहे हैं, ऐसे ही है। अच्छा, इसमें ओपिनियन पैराग्राफ में पैराग्राफ नंबर 2 में ओपिनियन आ रहा है, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल में गिव टू एंड फेयर व्यू लिखा हुआ नहीं सर पैराग्राफ नंबर 2 में। मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा इसमें। आपने मॉडिफिकेशन में भी पढ़ा था जाके कि हम जब हम सैम्पल मॉडल्स रिपोर्ट पढ़ रहे थे, याद है आपको मॉडिफिकेशन में? तो लिखा होता था कि यार इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, या इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर दिस फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, या इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस फैक्ट फाइनेंशियल में डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। पढ़ा ना सर आपने? वो कहाँ था? ओपिनियन पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 2 में। ऐसे ही है। ये ओपिनियन किस पे है? ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ये ओपिनियन किस पे है? फाइनेंशियल। याद रहेगा। अच्छा, फिर जो आपने ओपिनियन दिया नीचे बड़ी बुलेट कौन सी आ रही है? बेसिस फॉर ओपिनियन, कि इस बेस में ऊपर वाला ओपिनियन दे रहा हूँ, इस बेस पे मैं ऊपर वाला, समझ गए? याद रहेगा। अच्छा, ये पूरी रिपोर्ट चलती है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए 232 पे। 232 पे यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। पहुंच गए? यानी एक आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में 2 तरह के ओपिनियन देने हैं। एक आपने ओपिनियन देना है कि फाइनेंशियल में ट्रू एंड फेयर व्यू है, दे रही कि नहीं दे रही। ठीक हो गया? फाइनेंशियल में ट्रू एंड फेयर व्यू। और दूसरा आपने कुछ और मैटर्स पे भी अपना ओपिनियन देना है। समझ गए? जो अदर मैटर है जिस पे आपने ओपिनियन देना है, ये वो मैटर्स हैं जो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रहे हैं कि ऑडिटर की ड्यूटी है। ऑडिटर की क्या ड्यूटी है? कि वो देखिए कंपनी ने प्रॉपर बुक्स मेंटेन की। पढ़ के आए ना अभी हम पढ़ के आए हैं ना। पेज 232 में है, मैं पढ़ता हूँ इसे। हेडिंग क्या है? रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑडिट रिपोर्ट में 2 तरह के ओपिनियन है। एक ओपिनियन किस पे है और दूसरा है अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पे। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। पहला क्या है? बेस्ड ऑन आवर ऑडिट, बेस्ड ऑन आवर वी फर्दर रिपोर्ट। वही बेसिक रिपोर्ट कहाँ दी हुई आपने? पिछले पेज पे। वो किस पे थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी पे। ये रिपोर्ट किस पे है? अदर लीगल रेगुलेटरी। वी फर्दर रिपोर्ट दैट इन आवर ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट बाय द कंपनीज एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2017। कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की है। जैसे दिल कह रहा था वैसे नहीं, एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट। वो क्या रिक्वायरमेंट है वो भी हम पढ़ेंगे हमारे कोर्स में। ऑडिटर क्या है? ड्यूटी कि वो चेक करे। चेक कहाँ करना है? चैप्टर नंबर जहाँ हम पढ़ के आए हैं। और रिपोर्ट कहाँ देनी है? चैप्टर नंबर 14 में। आप बीइंग एन ऑडिटर रिपोर्ट देते कि मैंने नियाग्रा मिल का ऑडिट किया है एंड इन माय ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन केप्ट बाय नियाग्रा मिल्स। कैसे? एज रिक्वायर्ड बाय। समझ गए? याद रहेगा। चले आगे। उसके बाद 6 स्टेटमेंट्स होती हैं। 6 स्टेटमेंट: फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट लॉस, ओसीआई, कैश फ्लो, इक्विटी एंड नोट्स। ये 6 स्टेटमेंट्स मेंशन किए उसने। ये जितनी भी स्टेटमेंट्स सारी मेंशन की हैं, ठीक है। आर ड्रॉन अप इन कन्फर्मिटी विद कंपनीज एक्ट लिखा हुआ पॉइंट बी में। 6 की 6 स्टेटमेंट्स हैव बीन ड्रॉन अप इन कन्फर्मिटी विद एंड आर इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड, ऐसे लिखा हुआ। मैंने रटा नहीं मारा हुआ। आपने भी नहीं मारना, लेकिन समझ गए। असल में मैं क्या कहता हूँ, इसी प्रैक्टिस करनी। पेपर में ही आना आपके, आपको रिपोर्ट दे देंगे, इसमें गलतियां निकाल दें, ठीक है। पॉइंट 3, इन्वेस्टमेंट्स मेड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड गारंटीज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज बिजनेस। मैंने रटा नहीं मारा हुआ, ठीक है। फिर ज़कात डिडक्टेबल अंडर ज़कात एंड विच नॉट हैज़ बीन डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड इनटू द सेंट्रल ज़कात फंड, ठीक है। अगेन मैंने रटा नहीं मारा हुआ, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस है, आपने वैसे प्रैक्टिस करनी है। हाल ही में आपकी ड्यूटी है। आप चैप्टर में पढ़ने में ड्यूटीज मैंने पढ़ाई नहीं आपको, मैं पढ़ाऊंगा अभी जाके।
नहीं होगी ना, ऐसी बातें कर रहे हैं। अब कंपनी ज़कात काटी नहीं, आप फिर भी लिख रहे हैं ज़कात हैज़ बीन डिडक्टेड। अगर ज़कात काटी और काट के खुद खा गए, फिर आप क्या लिखेंगे? ज़कात हैज़ बीन डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड? नहीं, फिर लिखेंगे कंपनी ज़कात काटी है और खुद हजम कर ली है, फिर आपने ये लिखा हैज़ बीन डिपॉजिटेड। तो जो हुआ कंपनी ने वो करें, बताएं। समझ गए? पॉइंट नंबर ए बी सी डी क्लियर है? ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं? चैप्टर नंबर 1 से। वापस आ जाए इस पे। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? आपकी ड्यूटीज। आपकी ड्यूटीज क्या है कि चेक करें कि कंपनी ने किया है, और चेक करने के बाद इस पे आपने क्या देना है? ओपिनियन। और कहाँ देना है? अदर लीगल एंड रेगुलेटरी मैटर्स के सेक्शन में। ये लॉ ने कहा है स्पेसिफिकली। ये किसने कहा है? अच्छा, ये तो आप ऑडिट करें पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कंपनी एप्लीकेबल है, वो आपसे कहता है ए से लेकर ई तक आपकी ड्यूटीज हैं, तो आपने कहाँ देनी है? अदर लीगल एंड रेगुलेटरी मैटर्स में। ठीक है। अच्छा, यहाँ से पाकिस्तान से छोड़ें, अब छोड़ के चले गए फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस जाके आपने चेक नहीं करना कि ज़कात काटी के, क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट नहीं है। वहाँ पे क्या करेंगे फिर? वहाँ का लॉ बताएगा कि क्या आपने किस चीज़ पे ओपिनियन देना है। हो सकता है वहाँ का लॉ से कि यहाँ पे देखें कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट तो नहीं यहाँ पे। हो सकता है अब स्पेन जाए, वो कहीं चाइल्ड लेबर तो नहीं है, तो आप बताएंगे इन आवर ओपिनियन वी रिपोर्ट दैट देयर इज नो चाइल्ड लेबर। या आप श्रीलंका चले हैं, वो कोई इन्वायरमेंट के बारे में कॉन्शियस हो, तो वहाँ पे जो जहाँ का लॉ है, जो जुरिस्डिक्शन है, वो जो आपसे मांगता है एडिशनल रिक्वायरमेंट लॉ की, वो आपने इस पैराग्राफ में दे देनी। ये पाकिस्तान का लॉ है, इसलिए पाकिस्तान में बैठे हैं हम ये 4 ओपिनियन दे रहे हैं ए से लेके ई तक। पहली बात किसकी थी? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की कि नहीं की। दूसरा 6 की 6 स्टेटमेंट्स इन कन्फर्मिटी विद कंपनीज एक्ट है और इन एग्रीमेंट में बुक्स ऑफ अकाउंट है और रिटर्न के साथ है। तीसरा इन्वेस्टमेंट मेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड गारंटी एक्सटेंडेड फॉर द पर्पस। चौथी बात ज़कात नहीं करता। ये किसने कहा है? हमारे लॉ ने हम पे ड्यूटी डाली है। अगर आप अफगानिस्तान जाएँ, वहाँ पे जो उनका लॉ कहता है वो लिखेंगे आप। ये ईरान जाए तो वहाँ उनका जो लॉ कहता है, समझ गए? याद रहेगा। लेकिन जो ओपिनियन पैराग्राफ है ना, वो सबका वही रहेगा, वो सबका वही रहेगा। समझ गए जी? ये मैंने पॉइंट ए से लेके ई तक पेज नंबर 10 पे नहीं पढ़ाना आपको। ठीक हो गया? क्यों नहीं पढ़ाना? क्योंकि इसकी अल्टीमेट एप्लीकेशन मैंने पढ़ा दी आपको। ठीक है, जैसे पॉइंट ई पे आए, पॉइंट ई पे वही बातें, इन्वेस्टमेंट मेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड गारंटीड इन कंपनीज बिजनेस है कि नहीं है। और पॉइंट 2 में बात करते हैं, ज़कात की बात करता है। समझ गए? मैंने पढ़ लेंगे इसे। मैं काम चोरी नहीं कर, टाइम नहीं टपा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम अपनी एनर्जी अच्छी जगह पे लगाएं। ये आप सारी की सारी पढ़ लेंगे। ठीक हो गया? चले आगे। चलें, बाकी कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह।